हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9 साइंस के बुक का चैप्टर व्हाई डू वी फॉल इन के नोट्स कहिए या समरी कहिए। समरी कहना इसको ज़्यादा सही रहेगा क्योंकि नोट्स इसके बाद मैं प्रॉपर तरीके के भी आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ। ये एक चैप्टर का ओवरव्यू है और समरी है। नोट्स में हम लोग और ज़्यादा अच्छे से देखेंगे। तो हेल्थ क्या होती है? हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल बीइंग। हेल्थ यानी कि हमारा जो स्वास्थ्य है बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। जैसे कि हम लोग, हमारी फिजिकल हेल्थ कैसी है, हम लोग दिख कैसे रहे हैं, क्या हम लोग बीमार फील तो नहीं कर रहे हैं, हमें खांसी जुकाम तो नहीं है, कहीं बुखार तो नहीं है। तो ये हो गई हमारी फिजिकल हेल्थ। फिर आती है हमारी मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ का मतलब होता है कहीं आप परेशान तो नहीं हैं, आप खुश हैं, आप ठीक है, मतलब आपके मन में कोई विचार ऐसे नहीं चल रहे हैं जो आपको परेशानी दे रहे हैं। अगर ऐसा नहीं है, आप ठीक है, नॉर्मल अपने काम कर रहे हैं, तो आपकी मेंटल हेल्थ भी अच्छी है। सोशल हेल्थ का मतलब होता है आपके आसपास के लोगों से, अपने पेरेंट्स से, अपने फ्रेंड्स से कैसे रिलेशंस हैं। तो ये हो गई हमारी हेल्थ, फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग। अगर ये सब चीज़ें ठीक हैं हमारे साथ तो यानी कि हमारी हेल्थ अच्छी है। अब आता है डिजीज़, यानी कि बीमारी क्या होती है। एनी डिस्टर्बेंस इन स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ एनी ऑर्गन और पार्ट ऑफ बॉडी, इट मे बी कॉज ड्यू टू अटैक ऑफ पैथोजेंस, वायरस, बैक्टीरिया, लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, या फिर हमारी बैलेंस डाइट नहीं होती, या फिर पब्लिक हेल्थ की सर्विसेज अच्छी नहीं होती। डिजीज़ का मतलब हिंदी में हम देखें तो होता है बीमारी। अगर शरीर में कोई बीमारी है, सपोज़ करिए कि आप किसी की भी बॉडी का कोई ऑर्गन सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, या फिर बॉडी में वायरस का या किसी बैक्टीरिया का, जो पैथोजन होते हैं ना, वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, ये सब जो पैथोजेंस, इनको हम लोग पैथोजेंस बोलते हैं, ये बॉडी पर अटैक कर गए हैं, या फिर खाने की जो डाइट है आपकी वो बैलेंस्ड डाइट नहीं है, मतलब जो खाना ले रहे हैं उसमें प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं हैं, तो भी हेल्थ की कंडीशन हमारी सही नहीं रहती है। या फिर हमारे आसपास अगर अच्छे हॉस्पिटल्स नहीं हैं तो कोई बीमारी हो गई तो वो ज़्यादा मतलब भयंकर रूप ले लेती है। तो डिजीज़ का मतलब होता है बीमारी। बीमारी हो सकता है कि भाई कोई ऑर्गन सही तरीके से काम ना कर रहा हो, या फिर कोई पैथोजन, जैसे कि वायरस, कोरोना वायरस था तो उसकी वजह से वायरस फैल गया था लोगों की बॉडी में। जब जिनको कोविड हुआ था तो उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। डिजीज़ के कई सारे टाइप्स होते हैं, तो बेसिकली दो होते हैं, एक्यूट डिसीज़ और क्रॉनिक डिसीज़। डिजीज़ विच लास्ट ओनली फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड एक्यूट डिसीज़। जैसे कि एग्जांपल है इन्फ्लुएंजा, फ्लू, कॉमन कोल्ड, तो जो बहुत ही छोटे समय के लिए, जैसे कि एक आध हफ्ते या फिर 2-4 दिन के लिए, जैसे खांसी जुकाम ठीक हो जाता है, बुखार ठीक हो जाता है, तो वो एक्यूट हो गए। क्रॉनिक का मतलब होता है जो चीज़ लंबे समय तक रहती है। दीज डिजीज़ विच लास्ट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड क्रॉनिक डिसीज़। फॉर एग्जाम्पल टीबी या फिर कैंसर, ट्यूबरकुलोसिस हो गया, कैंसर हो गया, डायबिटीज़ हो गई, थायराइड हो गया। तो ये होते हैं क्रॉनिक डिजीज़ के एग्जाम्पल जो लंबे समय तक इंसान के शरीर में रहते हैं। एक्यूट और क्रॉनिक डिजीज़ के हम लोग डिफरेंस देख लेते हैं। तो डिफरेंस बिटवीन एक्यूट एंड क्रॉनिक डिजीज़, तो एक्यूट होता है दे आर शॉर्ट ड्यूरेशन डिजीज़, थोड़े समय के लिए ही होती हैं, ये लॉन्गर टाइम के लिए होती हैं, ज़्यादा समय के लिए किसी इंसान के शरीर में ये रहती हैं। पेशेंट रिकवर्स कम्प्लीटली आफ्टर क्योर, अगर इस बीमारी का इलाज हो जाए तो पेशेंट पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। क्रॉनिक डिसीज़ में पेशेंट जो है पूरी तरीके से ठीक नहीं हो पाता। एक्यूट डिसीज़ में लॉस ऑफ वेट नहीं होता, या फिर बहुत ज़्यादा थकान नहीं होती, एक बार बीमारी ठीक हो जाए तो इंसान ठीक हो जाता है। बट क्रॉनिक डिसीज़ में वेट लॉस भी होता है और हमेशा थकान, क्योंकि ये लंबे समय तक आपके शरीर, मतलब किसी भी पर्सन को जो बीमार है, जैसे किसी को डायबिटीज़ है या फिर किसी को ट्यूबरकुलोसिस है, तो लंबे समय तक उसकी बॉडी पर ही अटैक करता है। एक्यूट होते हैं देयर इज शॉर्ट ड्यूरेशन लॉस ऑफ वर्क एंड एफिशिएंसी, तो थोड़ी देर के लिए, मतलब या फिर 1-2 दिन के लिए दिक्कत हो जाती है शरीर में, तो काम हम नहीं कर पाते एक्यूट में। बट क्रॉनिक में तो भाई प्रोलॉन्ग लॉस ऑफ वर्क एंड एफिशिएंसी, अच्छे से काम नहीं कर पाते क्योंकि शरीर में बीमारी ज़्यादा लंबे समय के लिए है। ये डिफरेंस हो गए। अब बीमारी के कारण क्या क्या होते हैं, तो 2 तरीके से आप लोग कर सकते हैं कि इमीडिएट कॉज और कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉज। तो इमीडिएट कॉज, ऑर्गेनिज्म दैट एंटर आवर बॉडी एंड कॉजेज द डिजीज आर टर्म्ड एज इमीडिएट कॉज। फॉर एग्जांपल वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, जैसे कि किसी को कोविड हो गया था तो वो 1 हफ्ते में, 2 हफ्ते में इंसान रिकवर कर गया, तो कॉज क्या था उस बीमारी का, इमीडिएट कॉज क्या था, किस वजह से हुआ था, वायरस की वजह से, तो ये हो गया इमीडिएट। कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉज क्या होता है, तो देखो कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉज होता है द सेकेंडरी फैक्टर विच लीड दीज ऑर्गेनिजम्स एंटर आवर बॉडी आर टर्म्ड एज कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉज। फॉर एग्जाम्पल डर्टी वाटर, कंटामिनेटेड फूड, इम्प्रॉपर नरिशमेंट, पुअर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो क्या क्या हो गए कि भाई जो एक तो इमीडिएट कॉज की एक्चुअल में क्या कॉज है, फिर इसके अलावा भी बहुत सारे कॉज होते हैं। अगर जैसे कि जो इंसान बहुत ज़्यादा फास्ट फूड खाएगा तो उसके बॉडी के ऑर्गन्स अच्छे से काम नहीं करते फिर थोड़े समय के बाद, क्योंकि
न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है बॉडी में। फास्ट फूड से हम लोगों को विटामिन मिनरल्स ये सब चीज़ें तो नहीं मिलती हैं, तो इसलिए विटामिन की कमी हो जाती है, बैलेंस डाइट नहीं मिल पाती, तो ये कंट्रीब्यूटरी कॉज हो गया कि इंसान फिर उसको बीमारियां जल्दी लग जाती हैं। अच्छे से जो मतलब एक्सरसाइज नहीं करते, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं लेते, या फिर साफ़ पानी नहीं है, अगर आसपास अवेलेबल गंदा पानी पी रहे हैं तो उसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो जाती हैं। अब देखो इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़। इन्फेक्शियस डिसीज़ वो होती हैं जो एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल जाती हैं, वो होती है इन्फेक्शियस डिसीज़। तो इन्फेक्शियस होती हैं, infectious causes, infectious disease, they include the agents like microbes, microorganism as the immediate cause which spread the disease from an infected person to a healthy person। जिस इंसान को है खांसी जुकाम, अगर आपके फ्रेंड को है और आपके आसपास वो छींक दे, खांस दे, तो आपको भी होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो ये होती है इन्फेक्शियस कॉजेज। नॉन इन्फेक्शियस कॉज होते हैं डिजीज विच डज नॉट स्प्रेड बाय कॉन्टैक्ट बिटवीन इन्फेक्टेड एंड हेल्थी पर्सन थ्रू एयर एंड वाटर इज कॉल्ड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। तो ऐसी बीमारियां जो एक इंसान से दूसरे इंसान को हवा या पानी की वजह से नहीं फैलती हैं, जैसे कि डायबिटीज़। डायबिटीज़ एक इंसान से दूसरे इंसान को ऐसे हवा या पानी के माध्यम से नहीं फैलती। अगर डायबिटीज़ किसी को है, वो इंसान अगर दूसरे पे छींक दे तो दूसरे को डायबिटीज़ नहीं हो सकती। तो इन्फेक्शियस होती हैं जो एक इंसान से दूसरे में फैल जाती हैं हवा के माध्यम से, पानी के माध्यम से। नॉन इन्फेक्शियस जो एक इंसान से दूसरे इंसान में नहीं फैलती। अब देखते हैं इन्फेक्शियस डिसीज विच स्प्रेड ड्यू टू इन्फेक्शन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड इन्फेक्शियस डिसीज। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस, इनकी वजह से फैलते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? बैक्टीरिया, पैथोजेंस होते हैं ना, वो होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो व्हेन अ डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म एंटर्स आवर बॉडी इट कॉजेज इन्फेक्शन, इट मल्टीप्लाइज एंड ग्रोज इन द बॉडी कॉल्ड होस्ट, एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाई इन द होस्ट बॉडी। एग्जाम्पल है इसके ट्यूबरकुलोसिस, टिटनस, कॉमन कोल्ड, एड्स। तो मतलब अगर एक बार कोई पैथोजन आपकी बॉडी में, मतलब किसी भी पर्सन की बॉडी में चला गया, तो फिर उसमें जा करके वो मल्टीप्लाई होने लगता है और ज़्यादा फैलने लगता है। जिस इंसान की बॉडी में वो जाता है ना, वो इंसान उस पैथोजन के लिए होस्ट बन जाता है और वो फैलता रहता है और बीमारी बढ़ती रहती है। एग्जाम्पल है ट्यूबरकुलोसिस, टिटनस, कॉमन कोल्ड, एड्स। नॉन इन्फेक्शियस डिजीज क्या होती है? द डिजीज विच डज नॉट स्प्रेड बाय कॉन्टैक्ट बिटवीन इन्फेक्टेड एंड हेल्थी पर्सन थ्रू एयर एंड वाटर इज कॉल्ड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। फॉर एग्जाम्पल कैंसर और हाई ब्लड प्रेशर, जो एक इंसान से दूसरे इंसान में नहीं फैलती हैं पानी के या फिर हवा के माध्यम से, उसको नॉन इन्फेक्शियस कहते हैं। मीन्स ऑफ स्प्रेडिंग इन्फेक्शियस डिजीज। अब इन्फेक्शियस डिजीज कैसे कैसे फैल सकती है, तो ये टेबल है। एयरबॉर्न, हवा से फैलने वाली बीमारियां होती हैं। कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, मीजल्स, ट्यूबरकुलोसिस, टीबी की बीमारी, मीजल्स हो गया, ये सब हवा से फैलती है। पानी से फैलने वाली बीमारी, ये ना टेबल ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग ना इसको तो स्क्रीनशॉट लेके रख लो या फिर इसको अपनी नोटबुक में नोट कर लो कि वाटरबॉर्न डिजीज़ कौन सी होती है। एयरबॉर्न ट्रू फॉल्स में भी आ सकता है, मैचिंग में आ सकता है, एमसीक्यू में कैसे भी इसको पूछा जा सकता है। वाटरबॉर्न डिजीज़ होती हैं कॉलेरा, टाइफाइड। और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है ना, उस पर इसका आपको पीडीएफ मिल जाएगा। जो हमारा टेलीग्राम चैनल है लर्नर, आप लोग टेलीग्राम पे जा करके सर्च करेंगे तो लर्नर का चैनल है टेलीग्राम पे, इसका पीडीएफ आप लोगों को वहाँ पे मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक। और इंस्टाग्राम पे भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम की आईडी है मेरी mini.shiv, ठीक है। और हमारे और बाकी सारे भी चैनल्स हैं, वहाँ पे भी जा करके आप लोग देख सकते हैं। और कौन कौन से होते हैं देखो, सेक्शुअल डिजीज़, एड्स, सिफिलिस, और एनिमल बॉर्न डिजीज़ होती है रेबीज़। तो ये इंपॉर्टेंट है और ये सारे के सारे पीडीएफ्स वगैरह सब आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे। एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं? दीज आर केमिकल्स, मेडिसिन, ड्रग्स दैट ब्लॉक बायोकेमिकल पाथवेज इंपॉर्टेंट फॉर बैक्टीरिया। दे आर यूज फॉर डिजीज कॉज बाय बैक्टीरिया। सॉरी, एंटीबायोटिक्स दवाइयाँ होती हैं, जैसे कि अगर किसी की बॉडी में ये पैथोजेंस जैसे कि बैक्टीरिया एंटर कर गया है, उसको ठीक करने के लिए जो दवाई होती है उसको हम लोग एंटीबायोटिक्स बोलते हैं। एंटीबायोटिक्स डू नॉट वर्क अगेंस्ट वायरल इन्फेक्शन। तो एंटीबायोटिक्स आप लोगों से क्वेश्चन आ सकता है कि किसके अगेंस्ट वर्क नहीं करती हैं, तो वायरल इन्फेक्शंस के अगेंस्ट एंटीबायोटिक्स वर्क नहीं करती, एज वायरस डू नॉट हैव देयर ओन बायोकेमिकल मैकेनिज्म बट डिपेंड अपॉन द दैट ऑफ होस्ट। तो वायरस अपने आप में तो कुछ नहीं करता, वो सिर्फ इंसान के अंदर जिसके होता है उसकी ही बॉडी पर, वो उसकी ही बॉडी के थ्रू ही एक्ट कर रहा होता है। इसका खुद का कोई भी बायोकेमिकल पाथवे नहीं होता वायरस का, इसलिए एंटीबायोटिक वायरस पर एक्ट नहीं करती हैं, वायरस पर एक्ट नहीं करती एंटीबायोटिक्स। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंटीबायोटिक्स वायरस पे एक्ट नहीं करती हैं और बाकी सब पे करती हैं। ट्रीटमेंट किस किस तरीके से किया जा सकता है? टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ डिसीज़, कि भाई डिजीज़ जो बीमारी फैल रही है उसके असर को कम कर दिया जाए। बाय टेकिंग मेडिसिन टू ब्रिंग डाउन द इफेक्ट ऑफ डिजीज़ लाइक फीवर, पेन, एंड बाय टेकिंग कंप्लीट रेस्ट टू कंजर्व द बॉडी एनर्जी। तो बॉडी की एनर्जी को कंजर्व कर सकते हैं, बचा सकते हैं रेस्ट लेकर के, ठीक है। टू किल द कॉज ऑफ डिजीज़, डिजीज़ के कारण को ही मार दिया जाए। बाय टेकिंग सुटेबल एंटीबायोटिक्स एंड ड्रग्स विच किल द डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो जो
जैसे कि बैक्टीरिया, फंजाई या पैथोजन जो भी है उसको जिस वजह से हो रहा है उसकी दवाई, उसको मारने वाली दवाई खा ली जाए, है ना। प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिवेंशन क्या होता है? जनरल मेथड, आपको प्रिवेंटिंग एक्सपोजर अगेंस्ट माइक्रोब बाय बूस्टिंग द इम्यून सिस्टम। हमारा इम्यून सिस्टम विटामिन सी, जिंक, इन सब चीज़ों से बढ़ता है, तो अच्छे तरीके से अगर हम बैलेंस डाइट लेते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा वर्क कर रहा होता है, तो हम लोग बीमारियों से वैसे भी बच जाते हैं। तो प्रिवेंटिंग एक्सपोजर अगेंस्ट माइक्रोब्स, तो माइक्रोब्स जो होते हैं, माइक्रोब्स ये होते हैं वायरस और फंजाई और बैक्टीरिया, इनसे इनके आसपास ना हम जाएं, है ना, मास्क लगा के रखें, तो ये हम पर एक्ट नहीं करते हैं। प्रिवेंटिंग एक्सपोजर अगेंस्ट माइक्रोब्स कैन बी डन इन द फॉलोइंग वेज, तो इस तरीके से हम लोग एक्सपोजर बचा सकते हैं। फॉर एयरबोर्न माइक्रोब्स वी कैन प्रिवेंट एक्सपोजर बाय अवॉइडिंग ओवर क्राउडेड प्लेसेस, भीड़ भाड़ के इलाकों से हम दूर रहें। वॉट एयरबोर्न, जो हवा से फैलने वाली बीमारी है उनसे बचने के लिए भीड़ भाड़ के इलाकों में मास्क लगाएं या फिर दूर रहें ऐसे इलाकों से। वाटरबॉर्न जो डिसीज़ होती हैं, वाटरबॉर्न माइक्रोब्स, उससे हम लोग कंटामिनेटेड पानी ना पिएं। वेक्टर बॉर्न इन्फेक्शन कैन बी प्रिवेंटेड बाय प्रोवाइडिंग क्लीन एनवायरनमेंट, वेक्टर मतलब जो हवा में जैसे कि फैल जाते हैं, और तो जैसे मच्छर वगैरह हो गए, एनवायरनमेंट साफ रखें तो वेक्टर बॉर्न डिजीजेस नहीं होंगी, और इम्यूनिटी को बूस्ट करें। हमारा इम्यून सिस्टम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन माइक्रोब से लड़ने के लिए। अगर हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा तो डिजीज़ का असर हम पर नहीं हो पाएगा। इसलिए प्रॉपर नरिशमेंट और हेल्दी डाइट हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, और उसके लिए विटामिन मिनरल्स ज़रूरी होते हैं ताकि हमारा इम्यून सिस्टम अच्छे से एक्ट करे, अच्छे से काम करे। स्पेसिफिक मेथड में क्या क्या आता है? MCQs तो हम लोगों ने पहले देख लिए थे। इट इन्वॉल्व्स द प्रिवेंशन मेथड डायरेक्टेड अगेंस्ट पर्टिकुलर डिसीज। इट इज़ डन बाय इम्यूनाइजेशन विच इज़ द प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ वीकेंड पैथोजन इनसाइड द बॉडी टू द होस्ट टू मेक his immune system to produce antibodies against the particular disease। तो हम लोगों की सबके वैक्सीन लगी है ना कोरोना वायरस के अगेंस्ट, तो हमारे अंदर उसका ही पैथोजन डाला गया है, बहुत ही वीक फॉर्म में या फिर डेड फॉर्म में, वही वायरस डाला गया है डेड फॉर्म में, ताकि हमारी बॉडी उस वायरस से लड़ना सीख ले। तो हम लोग बीमारियों से खुद को बचाने के लिए इम्यूनाइजेशन करवाते हैं, टीकाकरण हिंदी में बोलते हैं। इम्यूनाइजेशन को हम लोग टीका लगवाते हैं खुद को बीमारियों से बचाने के लिए, सो दैट द नेक्स्ट टाइम इवन इफ द डिजीज विल स्ट्राइक द होस्ट बॉडी द फुल विगर द बॉडी विल बी एबल टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ विद द हेल्प। तो अगर एक बार हम लोग का टीकाकरण हो जाता है, हमारा इम्यूनाइजेशन हो जाता है, तो हमारी बॉडी ही उस बीमारी से खुद ब खुद लड़ लेती है, क्योंकि वो पहले लड़ना सीख चुकी होती है। तो यही होता है इम्यूनाइजेशन। ये MCQs हम लोग देख चुके हैं, और इसके बाद हम लोग इससे रिलेटेड एसोसिएशन, रीज़न, ट्रू फॉल्स, ये वाले क्वेश्चंस देख लेंगे, और फिर उसके बाद आपको एक कंबाइंड वीडियो मिल जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।